प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम अवश्य लिया कीजिए। प्रभु का नाम लेंगे तो आपको सब समस्याओं से निजात मिलेगी। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे गलत ढंग से किया गया पूजा पाठ या गलत समय में किया गया पूजा पाठ या गलत मंत्रों के जाप से किया गया पूजा पाठ या जिन मंत्रों को हमारे योगी या सन्यासी मना करते हैं उन मंत्रों का जाप करने से साधक किन समस्याओं से जूझता है और किस तरह की प्रॉब्लम उन्हें आती है। प्रभु जी पूरा का पूरा समाज सनातन को भूल चुका है। लोगों को मालूम ही नहीं है किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, किन मंत्रों का जाप करना है, किन मंत्रों का जाप नहीं करना है, घर में किन देवी देवताओं को रखना है, मूर्ति रखना है कि नहीं, मूर्ति नहीं रखना है या फिर फोटो रखना है। प्रभु जी साधारण इंसान हर देवी देवताओं का पूजा नहीं कर सकता। साधारण इंसान आप गणेश जी को पूजा करिए, शिव जी को पूजा करिए, हनुमान जी को पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यदि भैरव या माँ दुर्गा या माँ काली का उपासना हर इंसान नहीं कर सकता और यदि आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से जूझने लगेंगे। लोगों को मालूम नहीं है, पूजा घर साफ सुथरा नहीं रखते हैं, पूजा घर अलग नहीं रहता है, घर साफ सुथरा नहीं रखते हैं, जहाँ पाते हैं वही मंत्र जाप करने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जब मर्जी तब करने लगते हैं, बाथरूम में हैं तो कर रहे हैं, सोए हुए हैं तो कर रहे हैं, जहीं लगा आसपास भूत प्रेत है तो अपना हनुमान चालीसा पढ़ने लगे या कोई भी मंत्र का जाप करने लगे। और बहुत लोगों को मालूम नहीं है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवा का जाप हर इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद आपका गायत्री मंत्र, उसके बाद हुआ महामृत्युंजय मंत्र और माँ दुर्गा या माँ काली के बीज मंत्रों का जाप हर जगह हर इंसान नहीं कर सकता। इन सब क्रियाओं के बारे में लोग मालूम नहीं है, सोशल मीडिया में देख लेते हैं। सोशल मीडिया में लोग इस तरह का वीडियो को वायरल कर देते हैं कि इन मंत्रों का जाप करो समस्त कष्ट का नाश हो जाएगा। या लोगों को मालूम नहीं है दुर्गा कवच का पाठ करने लगते हैं, हनुमान बजरंग बाण का पाठ करने लगते हैं, राम रक्षा मंत्र का पाठ करने लगते हैं। उसके बाद ये लोगों को मालूम नहीं है इसका पाठ कैसे किया जाता है, कितना दिन किया जाता है। प्रभु जी जितने भी हमारे पूजा पाठ करने के लिए बताया जाता है, यहाँ साधारण लोगों को मालूम नहीं है। इन क्रियाओं को करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे से किया जाता है, बहुत ही शुद्ध अवस्था में किया जाता है। लोगों को मालूम नहीं है पूरा घर गंदा है, पूरा पूजा रूम गंदा है, बहुत सारे मूर्ति रख देते हैं या बहुत सारे फोटो रख देते हैं, फोटो को साफ करते नहीं, उनका सेवा करते नहीं और अपना मंत्र जाप शुरू करते हैं। मंत्र जाप इस तरह से शुरू करने से गंभीर समस्याओं में फंस जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है रात को
अपना ध्यान करने लगते हैं, रात को जाप करने लगते हैं। प्रभु जी 10 बजे से लेके 5:40 तक किसी भी तरह की आध्यात्मिक क्रियाओं को साधारण लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं में फंस जाएंगे। इन सब समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो इस तरह का गलत मंत्र का जाप कर लिया, गलत समय में का जाप, गलत समय में ध्यान कर दिया या गलत समय में जाप कर दिया और उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मैं लगातार इन लोगों को बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, इन लोगों को सही रास्ता बता रहा हूँ। और एक बात, जो भी मेरे को सुनते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए। गलत समय में किया गया मंत्र जाप यदि करते हैं, गलत विधि से करते हैं, पूजा ये करते हैं, तो आपके पास में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। और यदि नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा, आपके पास में भूत प्रेत आने लगेंगे और आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आप जो भी इस तरह का मंत्र का जाप करने का वीडियोस है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे, आप लोगों को ये बोलते हुए लोग मिलेंगे कि मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा खून सूख रहा है। कोई मिलेगा कि उसका पूरा का पूरा शरीर उल्टा हो जाता है। कोई बोलेगा मैं पूरी तरह से धन संपदा से का नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, और सारे इस तरह की बातें आपको बोलते हुए लोग मिलेंगे। और ये होता है। इसका कारण है, यदि आप साधारण पूजा करें, कुछ भी ना करें, खाली भगवान का फोटो रख दें, आप दीप धूप दें और नमस्कार करें, चले जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपका घर गंदा है, आपका सब चीज़ व्यवस्थित नहीं है, तो आपको बहुत सारे समस्याओं जो जूझना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। कभी भी हम पूजा पाठ को करते हैं या मंत्र जाप को, जो भी तीव्र मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, या फिर गायत्री मंत्र, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या कोई भी मंत्र, इन मंत्रों का जाप करने से हमारा कनेक्टिविटी उस देवी देवताओं से होता है। जब कनेक्टिविटी देवी देवताओं से होता है तो वो आपके घरों में आने लगती हैं, और घरों में आने से जब वो देखते हैं कि पूरा घर स्वच्छ नहीं है, ये आदमी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध अवस्थाओं में नहीं करते, तो वो वहाँ आना बंद कर देते हैं और उनकी ही देवी देवताओं की नेगेटिव एनर्जी वास करने लगती है और बहुत सारे समस्याओं में साधक फंस जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं है, कहीं से सुन लिए, लोगों साधारण लोग हैं, मालूम तो है नहीं, कष्ट है, तो सोचते हैं भगवान का नाम मंत्र जाप करने से सब दुख। प्रभु जी, यदि आप सोच रहे हैं तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। मंत्र जाप बहुत ही विधि विधान से की जाती है, विधि विधान से, क्योंकि यही मंत्रों का जाप करते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी का सेवा किया जाता है, साफ सुथरा विधि विधान, उसमें हवन किया जाता है, पूजा करने का सही सही विधि होता है। उसमें आपका सबसे पहले तो आपको शुद्ध होना होता है, उसके बाद सब पूजा पाठ हो जाता है, तो उसके बाद में क्षमा याचना किया जाता है, करने के बाद में पूजा का समापन किया जाता है, आरती किया जाता है। लोगों को मालूम तो है नहीं, कुछ भी मंत्र का जाप कर लिए, अपना उठे चले गए, कहीं पे भी बैठ के मंत्र का जाप करने लगे, कहीं पे भी बैठ के हनुमान चालीसा का जाप पढ़ने लगे। इस तरह से मत करिए। कोई भी मंत्र का जाप करते हैं शुद्ध अवस्था में करिए, नहाइए धोइए अच्छे से और उचित समय में कीजिए। रात को 10 से 5:40 तक किसी भी मंत्र का जाप या ध्यान नहीं करिए। यदि आप इन सब क्रियाओं को सही रूप से नहीं कर रहे हैं, आपके घर में पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगेगा, आप बहुत सारी समस्याओं से फंसने लगेंगे।
मेरा एक सब्सक्राइबर था, बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया तो उन्होंने बोला मेरे ऊपर कर्जे चढ़े जा रहे हैं, मैं बहुत सारे समस्या। तो तब मैंने उनसे पूछा आप पूजा पाठ में क्या मंत्र जाप करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं राम रक्षा मंत्र का जाप करता हूँ। प्रभु जी, कोई भी कवच है, राम रक्षा मंत्र हो या हनुमान कवच हो या बजरंग बाण हो या रक्षा मंत्र हो, कोई भी कवच सिर्फ 41 दिन बहुत ही शुद्ध अवस्था में किया जाता है। इस तरह से कोई भी कवच, कोई भी मंत्र का जाप बहुत ही शुद्ध अवस्था में करें, विधि विधान से करें। और यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते तो आप इस तरह का मंत्र जाप ना करें, नहीं तो आपके आसपास पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाएगा, आप बहुत सारी समस्याओं में फंस जाएंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हैं जो इन सब क्रियाओं को किया, गलत ढंग से किया, गलत समय से किया और बहुत सारी समस्याओं से फंसे हुए हैं। यदि आप इन सब समस्याओं से फंसे हुए हैं तो नवरात्र आ रहा है। नवरात्र में आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपको अपने घर को पूरा साफ सुथराई कर लेना है और उसके बाद आपके पूजा घर को साफ सुथरा कर देना है। आपके घर में बहुत ज़्यादा मूर्ति है तो सबको विसर्जित करके 2 या 3 मूर्ति को रखना है और उसके बाद में आप पंडित जी को बुला के सत्यनारायण का पूजा कर आप देवी देवता 1 2 3 मूर्ति जैसे गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, बटुक भैरव को रखे। और हर इंसान माँ दुर्गा का फोटो को मत रखे, जो लंबे समय से पूजा कर रहा है वही माँ दुर्गा का फोटो रखे, अन्यथा मत रखे, क्योंकि माँ दुर्गा का सेवा बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। माँ दुर्गा, माँ काली या भैरव का फोटो ना रखे, सिर्फ गणेश जी, हनुमान जी, बटुक भैरव और शिव जी का फोटो रखकर एक दीप जलाएं और क्षमा याचना का प्रार्थना करें। क्षमा याचना करें। क्षमा याचना का मंत्र है आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजौ चेव न जनामि क्षम्यांताम परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का जाप लगातार करें। आप यदि इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस मंत्र का जाप लगातार करें, 9 दिन करें, शुद्ध अवस्था में रहें, घर में मांस मछली ना लाएं। 9 दिन आप लगातार इसका मंत्र का जाप देवी के पास में करें और एक अखंड ज्योति जला दें। क्या करना है, आपको घर को पूरा साफ सफाई करना है, पूजा रूम को साफ करना है और उसके बाद ये नवरात्र के बीच में किसी भी दिन सत्यनारायण का पूजा करके आप मूर्ति को स्थापित कर दें और आपको एक दिव्य ज्योत जला के लगातार माँ से क्षमा याचना करें तो माँ आपको क्षमा करेंगी, इन सब समस्याओं से निजात दिलाएंगी। किसी भी तरह का माँ दुर्गा, अभी नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में बहुत सारे ऐसे मंत्र वायरल कर दिए जाएंगे जो लोगों को करना नहीं चाहिए। लोग माँ दुर्गा से अपनी समस्याओं के निदान करने के लिए इन सब मंत्रों का जाप करते हैं, विधि विधान से नहीं करते और बहुत सारी समस्याओं से फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। विधि विधान से इसलिए किया जाता है, आप ही को कोई यदि बुलाए, मान लीजिए कोई भी आपको निमंत्रण करे और आपको ठीक से खाना पीना ना दे तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। उसी तरह से आप यदि देवी देवताओं को मंत्र का जाप कर रहे हैं तो देवी देवताओं को बुला रहे हैं और यदि उनका सही ढंग से
विधि विधान से पूजा नहीं किए तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। आप बहुत सारी समस्याओं से फंस जाएंगे। तो फिर ये जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये आपको बोलेंगे आपको पिशाच पकड़ लिया, आपको वो पकड़ लिया, आप वो कर लिया, बहुत सारे ठगी करेंगे, पैसे लेंगे। ये लोग ऐसे ही वायरल नहीं करते, ये लोग को मालूम है इन सब मंत्रों से क्या होता है। आपसे ठगी करेंगे, पैसा दे दे के परेशान हो जाएंगे। प्रभु जी, आपको देवी देवताओं का सेवा करने का समय नहीं है या आप नहीं जानते तो आप किसी भी तरह का कुछ जाप मत करिए। सिर्फ आप दीप जला दीजिए, छोटे से ग्लास में पानी रख दीजिए, भोग रख दीजिए। डेली प्रतिदिन एक पर्टिकुलर टाइम में करिए। पूजा करने का सबसे अच्छा टाइम है 11:40 से लेके 12:20। ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है। आप यदि इस समय नहीं करें, सवेरे करें, रात को किसी भी तरह का पूजा ना करें। 10 बजे के बाद में 10 बजे से लेके 5:40 तक किसी भी इस तरह का ना करें। इस समय बहुत ही तीव्र शक्तियाँ भ्रमण करती हैं। यदि आप इस समय करेंगे तो ये सब आपको पकड़ लेंगे, आप बहुत सारी समस्याओं से जूझने लगेंगे। आशा करता हूँ मैंने आपको पूरी बातों को ठीक से समझा दिया। प्रभु जी, मेरे चैनल को आप लोग देखते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को लिए आता हूँ कि आप लोग सही ढंग से आध्यात्मिक क्रिया करके आप लोग अपना जीवन यापन ठीक से कर सकते हैं या मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। परंतु ना तो आप लोग लाइक करते हैं, ना आप सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, जिस कारण से लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचती। और मेरी इच्छा है कि ये ज़्यादा लोग जाने। मैं एक साधु हूँ, मैं एक साधक हूँ। मेरा इस सोशल मीडिया में क्या काम, लेकिन मैं आता हूँ। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कमेंट बॉक्स में इस तरह से गलत सलत पूजा करते हुए लोगों को कष्ट पाते देखा है। मेरी इच्छा है कि लोग इन सब चीज़ों को सही ढंग से जानें और सही ढंग से पूजा करें। आज के लिए प्रभु जी बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।